हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम मित्र यूट्यूब चैनल में। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर की वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को और इस वीडियो को देखने के बाद से फ्रेंड्स वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं और वो जो है डायरेक्टली आपके एग्जाम में जो है वो पूछे जाएंगे क्वेश्चन। जो आज के इस वीडियो में आपको क्वेश्चन बताने वाली हूँ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और फिजिक्स के जितने भी सारे चैप्टर हैं सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, जो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी कंप्लीट करवा दूंगी और बस जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी ना फ्रेंड्स, बस आपको वही याद करना है। ठीक है ना, उसी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद करना है। अदरवाइज कोई क्वेश्चन जो है वो दूसरा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं बताऊंगी वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। एक भी क्वेश्चन अगर छूट जाएगा तो हो सकता है कि वही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाए। ओके, अगर आपने अभी तक एग्जाम मित्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जो मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आपके एग्जाम के लिए जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो है सब जो है वो एग्जाम मित्र यूट्यूब चैनल पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो है वो एग्जाम में आपसे जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके मन में बहुत सारा डाउट रहता है कि कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न याद करें कौन से नहीं याद करें। बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न है, समझ में नहीं आता कि कितना याद करें बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा ना कि आपको जो है वो कौन कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न याद करने हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के। देखिए, कोई भी बहुविकल्पीय प्रश्न याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बोल रही हूँ, कोई भी जरूरत नहीं याद करने की बहुविकल्पीय प्रश्न, तो बिल्कुल सही है, जरूरत है। तो देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न में क्या पूछे जाते हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में इतने सारे भर भर के मात्रक हैं, फॉर्मूले हैं, ठीक है, विमाएं हैं। तो आपसे क्या पूछा जाएगा परीक्षा में, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से जो है इस चैप्टर से आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न में अगर कुछ भी पूछा जाएगा तो आपसे मात्रक पूछा जाएगा, फॉर्मूला पूछा जाएगा, विमा पूछा जाएगा और क्या पूछा जाएगा अधिकतर, मतलब अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जा रहा है ना तो यही पूछा जाएगा। किसी चीज का मात्रक पूछ दिया, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक पूछ देगा, विमा पूछ देगा। ठीक है, अदरवाइज और कोई टॉपिक नहीं पूछेगा बहुविकल्पीय प्रश्न में। ओके, तो देखिए सीधा सीधा आपको बस क्या याद करना है मैं आपको बता देती हूँ। आप मात्रक अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, वैद्युत आवेश क्षेत्र के जितने भी सारे मात्रक हैं, मतलब जैसे कि मान लीजिए कूलाम का, तो अच्छे से याद कर लीजिए। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक अच्छे से याद कर लीजिए। फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए। विमा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और देखिए याद करने से आपका एक तो फायदा होगा कि बहुविकल्पी प्रश्न में अगर पूछा ही जाता है, पूछेगा तो आप तो वहां पर भी बहुविकल्पी प्रश्न में इसका आंसर लगाकर अच्छे से आएंगे। ठीक है, और दूसरा ये फायदा होगा कि आपको जो है जब आप कोई भी जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पर भी जो आपको मात्रक है, फॉर्मूला है, विमा जो है वो याद रहेगा अच्छे से। तो दो हो गया ना बेनिफिट। तो इसलिए जो है जो मैं कह रही हूँ इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या पूछता है, इलेक्ट्रॉन पर जो है आवेश पूछ देता है। कभी कभी जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न में इलेक्ट्रॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश, ठीक है, न्यूट्रॉन पर आवेश, ये सब कुछ पूछ देता है और मान पूछ देता है। जैसे कि मान लीजिए कूलाम का मान कितना होता है, एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, तो ये सब कुछ जो है पूछ देता है। तो ये सब कुछ आपको जो अच्छे से बस याद रखना है। उसके बाद से बहुविकल्पीय प्रश्न आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर के। ठीक है ना, तो बस आप इतना अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, अब चलिए, अब बहुविकल्पीय प्रश्न की तो बात खत्म हो गई। अब हम महत्वपूर्ण प्रश्न की बात कर लेते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो कौन कौन से आपको अपनी परीक्षा के लिए तैयार कर लेने हैं। ठीक है, जितने भी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है सब मैं आपको बता दूंगी इस एक ही वीडियो में और ये चैप्टर जो है इस एक वीडियो में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है फ्रेंड्स, वो तैयार कर लेना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका जो है वो मात्रक। अभी मैंने आपको कहा भी है कि मात्रक आपको अच्छे से याद कर लेना है। और देखिए क्वेश्चन में भी पूछ देता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दीजिए और साथ साथ में आपको इसका मात्रक भी लिखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, फटाफट से इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और अगर आपको याद है तो बहुत बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम। ठीक है, कूलाम का जो है वैद्युत बल संबंधी नियम आपको लिखना है। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन बता रही हूँ ना इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। ओके, तो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपको तैयार कर लेना है फ्रेंड्स वो है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अब अगर मैंने यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव का नाम लिया तो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, वैद्युत द्विध्रुव की विमा, इसका मात्रक, सब कुछ इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड कुछ भी अगर पूछे, रिलेटेड कुछ भी पूछे तो आप उसको बहुत अच्छे से करके आएंगे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको क्या तैयार कर लेना है। तो अगला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स वो है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में जो है किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये तो सभी जानते हैं कि ये एकदम कंफर्म रहता है कि ये जरूर पूछा जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाए चाहे नहीं पूछा जाए, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर अच्छी स्थिति एक होती है और जो है एक होती है निरक्षी स्थिति, जो कि मैंने यहाँ पर नीचे अच्छे से मेंशन किया। देखिए, किसी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक
व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निरक्षर और अच्छे जो है आपको अच्छे से याद कर लेना है। और देखिए कितने सारे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं विद्युत लिखा रहता है और कहीं वैद्युत लिखा रहता है, तो वो सोचते हैं कि अलग अलग है। विद्युत हो चाहे वैद्युत हो वो एक ही रहता है। ठीक है ना, जैसे कि कहीं कहीं विद्युत ऐसे लिखा रहता है, ठीक है, और कहीं वैद्युत लिखा रहता है। ठीक है, तो मैं मिनिमम स्टूडेंट की बात कर रही हूँ। मैक्सिमम स्टूडेंट को तो पता ही है कि मतलब ये दोनों एक ही है। मिनिमम स्टूडेंट कोई होते हैं जिन्हें समझ में नहीं आता है कि विद्युत और वैद्युत क्या है। दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। ठीक है, चाहे आप विद्युत लिखिए चाहे वैद्युत लिखिए, दोनों ही सही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो है वो है कि वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो है आपको संबंध लिखना है। यहाँ पर मैंने वैद्युत फ्लक्स का नाम लिया, तो वैद्युत फ्लक्स का जब नाम लिया है तो आपको जो है वैद्युत फ्लक्स से रिलेटेड सब कुछ अच्छे से याद होना चाहिए, चाहे वो मात्रक हो, चाहे फॉर्मूला हो, चाहे विमा हो। ठीक है ना, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन है कि स्थिर विद्युत में गॉस की प्रमेय। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय आपको एकदम अच्छे से जो है पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है कि अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस की प्रमेय की सहायता से प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो ये जो है आपको जो है ये प्रूफ करना है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको फिगर बना के अच्छे से ड्रॉ करना है। ठीक है, और बहुत अच्छे से आपको बताना है। देखिए अगर फिगर ड्रॉ करके अच्छे से उसे बताते हैं ना, तो एग्जामिनर जो है वो आपको फुल में से फुल मार्क्स देता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको ये बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, वैद्युत आवेशित क्षेत्र के चैप्टर के। और ये फिजिक्स का जो है फर्स्ट चैप्टर है। फिजिक्स के जितने भी सारे चैप्टर हैं, सभी चैप्टर जो है, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो जो मैं आपको बनाकर प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, और केमिस्ट्री के भी मैंने जो है हिंदी और इंग्लिश में जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो इंग्लिश में प्रोज हो, सप्लीमेंट्री हो, पोएट्री हो, सब कुछ मैंने जो है कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, ग्रामर में भी जो है सिनोनिम्स एंटोनिम्स कंप्लीट करवा दिया है। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एग्जाम मित्र यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।